नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। और पैसे का मामला हो तो भरोसा सबसे जरूरी है। भारत में बैंकिंग का मतलब है सेविंग्स अकाउंट, एफडी, लोन और भरोसा। और जब बात आती है बैंकिंग के बेताज बादशाह की, तो दो नाम सबसे आगे खड़े होते हैं। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर का सुपरस्टार। एक तरफ सरकारी रुतबा, दूसरी तरफ प्राइवेट की फुर्ती। लेकिन सवाल है, पब्लिक किंग बनाम प्राइवेट किंग, असली किंग कौन है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ इस जबरदस्त फाइनेंशियल फेस ऑफ में। दोस्तों, किसी भी कंपनी या बैंक का इतिहास बहुत मायने रखता है। एसबीआई की कहानी शुरू होती है 1955 में, जब यह बना भारत का पहला सरकारी बैंक। मतलब एसबीआई के पीछे है भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार का पूरा सपोर्ट। दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक की कहानी थोड़ी नई है। 1994 में बना भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक। सिर्फ 30 साल में एचडीएफसी बैंक ने जो कमाल कर दिखाया है वो काबिले तारीफ है। एसबीआई के पास है अनुभव का खजाना, दशकों से चली आ रही विरासत। हर कोई जानता है एसबीआई को, हर कोई भरोसा करता है एसबीआई पर। यह है दादाजी वाला बैंक, भरोसेमंद, मजबूत। एचडीएफसी बैंक है नई पीढ़ी का बैंक, टेक्नोलॉजी से लैस, फुर्तीला और हमेशा कुछ नया करने को तैयार। जैसे कोई नया मोबाइल फोन आता है, फीचर्स से भरपूर। एसबीआई पुरानी विरासत, एचडीएफसी नई सोच और तकनीक। दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट्स हैं। लेकिन असली सवाल यह है, आज के जमाने में कौन ज्यादा जरूरी है, अनुभव या तकनीक? दोस्तों, बैंक की असली ताकत होती है उसके ग्राहक, और इस मामले में एसबीआई का कोई जवाब नहीं। एसबीआई के पास है 48 करोड़ से ज्यादा ग्राहक। जी हां, आपने सही सुना, 48 करोड़। देश के हर गांव, हर कस्बे में एसबीआई की शाखा मिलेगी। किसान से लेकर बिजनेसमैन तक हर कोई एसबीआई का कस्टमर है। यह है असली जनता का बैंक। एचडीएफसी बैंक के पास है 8 करोड़ 50 लाख ग्राहक। हालांकि यह भी बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन एसबीआई के मुकाबले कम है। एचडीएफसी बैंक का टारगेट है अर्बन और सेमी अर्बन ऑडियंस, मतलब शहरों और कस्बों में रहने वाले लोग। तो अगर बात हो जनता के बैंक की, तो एसबीआई राजा है। लेकिन एचडीएफसी बैंक भी पीछे नहीं है। धीरे धीरे वो भी अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। दोस्तों, मान लीजिए आपको पैसे निकालने हैं या फिर कोई बैंकिंग काम करवाना है। ऐसे में सबसे जरूरी है बैंक की ब्रांच या एटीएम आपके पास हो। और इस मामले में एसबीआई का कोई मुकाबला नहीं। एसबीआई के पास है 22,000 से ज्यादा शाखाएं, 60,000 से ज्यादा एटीएम। मतलब आप कहीं भी चले जाइए, एसबीआई आपको मिल ही जाएगा। गांव हो या शहर, पहाड़ हो या रेगिस्तान, एसबीआई है हर जगह। एचडीएफसी बैंक के पास है 7,900 से ज्यादा शाखाएं, 19,000 एटीएम। ये भी बुरा नहीं है, लेकिन एसबीआई के मुकाबले कम है। एचडीएफसी बैंक का फोकस है टेक्नोलॉजी और स्मार्ट बैंकिंग पर। यानी एसबीआई है हर गली मोहल्ले का बैंक और एचडीएफसी है शहरों का स्मार्ट बैंक। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, लेकिन एक बात तो तय है, एसबीआई का नेटवर्क बहुत बड़ा है और ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 4, टेक्नोलॉजी और सर्विस, डिजिटल धमाका। दोस्तों, आज का जमाना है टेक्नोलॉजी का, और बैंकिंग सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। इस मामले में एचडीएफसी बैंक सबसे आगे है। एचडीएफसी बैंक की यूएसपी है फास्ट नेट बैंकिंग, 24 घंटे कस्टमर केयर और एडवांस ऐप फीचर्स। मतलब आप घर बैठे बैठे कभी भी कोई भी बैंकिंग काम कर सकते हैं। एसबीआई भी अब डिजिटल हो रहा है। योनो ऐप, ऑनलाइन केवाईसी, ये सब सुविधाएं अब एसबीआई में भी उपलब्ध हैं। लेकिन अभी भी एसबीआई के प्रोसेस थोड़े स्लो माने जाते हैं। एचडीएफसी बैंक का ऐप यूज करने में आसान है और उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। एसबीआई का ऐप भी ठीक है, लेकिन उसमें अभी सुधार की गुंजाइश है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी और स्मार्ट बैंकिंग पसंद करते हैं, तो एचडीएफसी बैंक आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप भरोसेमंद और सरल बैंकिंग चाहते हैं, तो एसबीआई भी अच्छा विकल्प है। चैप्टर 5, लोन और रिटर्न, पैसा वसूल। दोस्तों, बैंक से सिर्फ पैसे जमा नहीं करते, बल्कि लोन भी लेते हैं। और लोन के मामले में दोनों ही बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक, अच्छे विकल्प हैं। घर खरीदने के लिए लोन चाहिए, एसबीआई देता है कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट्स और सरकार की सब्सिडी। मतलब आपको लोन सस्ता पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक देता है फ्लेक्सिबिलिटी और फास्ट अप्रूवल। मतलब आप अपनी जरूरत के हिसाब से लोन ले सकते हैं, और वो भी जल्दी। क्रेडिट कार्ड के मामले में एचडीएफसी बैंक है नंबर 1। कैशबैक, ऑफर्स, प्रीमियम कार्ड्स, एचडीएफसी बैंक के पास सब कुछ है। एसबीआई कार्ड्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर युवाओं में। एसबीआई देता है सिंपल और किफायती क्रेडिट कार्ड। तो लोन और रिटर्न के मामले में गेम बराबरी का है। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से चुनना होगा कौन सा बैंक आपके लिए बेहतर है।
चैप्टर 6 रेवेन्यू और मार्केट कैप मनी मैटर्स। दोस्तों अब बात करते हैं पैसों की। कौन सा बैंक कितना कमाता है, किसकी वैल्यू ज्यादा है। एसबीआई का रेवेन्यू 2023 में था 4,50,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, 4.5 लाख करोड़ रुपए। यह है एसबीआई की ताकत। एचडीएफसी बैंक का रेवेन्यू 2023 में था 2 लाख करोड़। हालांकि यह भी बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन एसबीआई के मुकाबले कम है। लेकिन मार्केट कैप में एचडीएफसी बैंक बाजी मार जाता है। मार्केट कैप मतलब कंपनी की कुल वैल्यू। एसबीआई का मार्केट कैप 6 लाख करोड़ रुपए। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी ज्यादा होती है। मतलब प्राइवेट कंपनियां कम खर्च में ज्यादा कमाई करती हैं। तो रेवेन्यू के मामले में एसबीआई आगे है, लेकिन मार्केट कैप में एचडीएफसी बैंक जीत जाता है। चैप्टर 7 जनता किसे चुनती है, आपकी पसंद। दोस्तों एसबीआई वर्सेस एचडीएफसी बैंक, ये फाइट बहुत ही दिलचस्प है। दोनों ही बैंक अपने अपने आप में बेहतरीन है, लेकिन आखिरकार फैसला आपको लेना है। कौन सा बैंक आपके लिए सही है? अगर सवाल हो भरोसा किस पर है, तो जवाब एसबीआई। दशकों से चली आ रही विरासत, सरकार का सपोर्ट और करोड़ों लोगं का भरोसा, एसबीआई है इंडिया के अपना बैंक। अगर सवाल हो सुविधा और स्मार्ट सर्विस किसमें है, तो जवाब एचडीएफसी बैंक। फास्ट नेट बैंकिंग, 24 घंटे कस्टमर केयर, एडवांस ऐप फीचर्स। एचडीएफसी बैंक है नए जमाने का बैंक। एसबीआई है हर घर का बैंक, एचडीएफसी है नए जमाने का बैंक। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, आपको अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से चुनना होगा। तो दोस्तों पब्लिक का बादशाह एसबीआई, प्राइवेट का शेर एचडीएफसी बैंक। दोनों ही बैंक अपने अपने सेक्टर में किंग हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। #टीम एसबीआई या #टीम एचडीएफसी। कमेंट में बताइए आपको कौन सा बैंक ज्यादा पसंद है और क्यों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें हर उस दोस्त के साथ जिसने बैंक से लोन लिया हो, और सब्सक्राइब करें ऐसे ही फाइनेंस के फेस ऑफ्स के लिए।